गुज़श्ता कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर एक फिल्म के हवाले से बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा उसके हवाले से बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा उसकी पजीराई की जा रही है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर वो फिल्म तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है बॉक्स ऑफिस के और लोकल फिल्मों को मात दे दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय फिल्म जट एंड जूलियट 3 की। तो हमने सोचा आपके लिए रिव्यू लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। जट एंड जूलियट 3 का क्या वजूहात हैं कि इस फिल्म को इतनी पजीराई मिल रही है, कहानी क्या है और क्या वजह है कि इस फिल्म का एक पूरा गाना ही बदल दिया है, इसके हवाले से भी बात करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट गैलरी जट एंड जूलियट 3 बॉलीवुड यानी कि भारतीय पंजाबी सिनेमा की एक फिल्म है जो कि हाल ही में रिलीज की गई है आफ्टर ईद उल अजहा के बाद रिलीज की गई है। इसको दुनिया भर में रिलीज किया गया है, वर्ल्ड वाइड प्रीमियर करवाया गया है, इंडिया में रिलीज करवाई गई, पाकिस्तान में रिलीज हुई, पाकिस्तान के सिनेमा घरों में अभी तक ये फिल्म चल रही है और कामयाबियां समेट रही है। आपको वहां के सिनेमा घर, किसी भी सिनेमा में चले जाएं, इस फिल्म के टाइमिंग पे सिनेमा घर भरे हुए मिलेंगे और आपको बैठने के लिए सीट्स नहीं मिलती। इसके अलावा ये बाकी ओवरसीज ममालिक में भी दिखाई गई, जिनमें खासकर लंदन और कनाडा वगैरह शामिल हैं, जहां पर नॉर्मली पंजाबियों की तादाद ज्यादा है। इसके हवाले से बात करेंगे कौन कौन से अदाकार इस फिल्म का हिस्सा हैं, कौन कौन से किसने ये फिल्म लिखी है, कहानी क्या है और इसमें ख़ास चीज़ क्या है, किन किन थीम्स को हिट किया गया है इस फिल्म में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर हैं जनाब जगदीप सिद्धू साहब ने ये फिल्म लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है। कास्ट में जो लोग शामिल हैं वो भी आपको बताते चले। कास्ट में है जनाब वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ आफ्टर चमकीला, इनका कमबैक था जट एंड जूलियट 3 में। जट एंड जूलियट 3 में नीरू बाजवा शायर फिल्म के बाद दोबारा इनकी अगली फिल्म ये है, उससे पहले शायर इन्होंने की थी। जैस्मीन बाजवा हैं, अकरम उदास और नासिर चनियोटी, ये दो पाकिस्तानी अदाकार हैं जो कि इस फिल्म का हिस्सा है। इसके अलावा बीएन शर्मा और राणा रणबीर भी इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं, जिनका बहुत ही कमाल कैरेक्टर है। और शैम्पी और ये तमाम कहानी जो है चलती है किस हवाले से है, कहानी के ऊपर आ जाते हैं, इनके गाने बाद में बताएंगे आपको। जनाब, कहानी है इस फिल्म की के दो पुलिस अफसरान हैं। एज यूजुअल भारतीय पंजाबी सिनेमा लाफ्टर का सबसे बड़ा जरिया है। वहां के जोक्स, कॉमिक्स के जिस तरीके से जोक्स को क्रैक किया जाता है, टाइमिंग्स एक्टर्स की ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और लोग पहचानते भी इस सिनेमा को इनके सिर्फ फनी लिहाज से हैं। लेकिन भारतीय पंजाबी सिनेमा ने कुछ अरसे में इतनी तरक्की की है कि इसने थीमेटिक मूवीज़ बनाने के साथ साथ लोगों को एजुकेट करना शुरू किया है। ना सिर्फ एजुकेट करना शुरू किया है बल्कि अपना प्रोडक्शन डिज़ाइन बेहतर किया है, प्रोडक्शन बेहतर की है। भारतीय पंजाबी सिनेमा की प्रोडक्शन बहुत बेहतरीन है। आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग इस मूवी को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। उससे पहले भी एक दो मूवीज ऐसी आई हैं जिनमें प्रोडक्शन आपको बहुत अच्छी मिलती है, गाने बहुत अच्छे मिलते हैं। स्टोरी क्या थी जनाब? फुल ऑफ लाफ्टर, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, पंच लाइन्स इसमें बहुत अच्छी थी। कहानी थी कि दो सिपाही, आप कह सकते हैं दो सिपाही थे, जो कि एक नीरू बाजवा का कैरेक्टर है वो जरा पोस्ट में जरा हायर होता है और दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर जरा लोअर होता है, मतलब पोस्ट जरा छोटी होती है और नीरू बाजवा बड़ी अफसर होती हैं। ये कहानी शुरू होती है दिलजीत दोसांझ से, फिर वो जाता है जब थाने, तो थाने में जाकर उसकी मुलाकात होती है नीरू बाजवा से। नीरू बाजवा के साथ उनकी फिर कहानी का आगाज होता है और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें एक दूसरे से लव एस्टैब्लिश होना, पंच लाइन्स बहुत खूबसूरत थी इसमें। फिर इसके बाद इनको भेज दिया जाता है एक टास्क पर। लव एस्टैब्लिश हो चुका है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, लेकिन कंडीशनल प्यार है, हालांकि हकीकत में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते।
ये थोड़े से स्पॉयलर्स इस रिव्यू में आपको मिलेंगे कि एक तो वो उससे मोहब्बत करता है अपने मुफाद के लिए, नीरू बाजवा उससे मोहब्बत करती है तो अपने मुफाद के लिए। जो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहानी लिखी हुई थी, कछुए और खरगोश की कहानी को जिस तरीके से ऑल्टर किया जाता है, जिस तरीके से पंच लाइन्स दी जाती हैं, जिस तरीके से कंडीशंस डाली जाती हैं, कंडीशंस बहुत कमाल थी इसमें। और वही कास्ट को, वही किरदारों को दोबारा एक नई कहानी में लेकर आना और ऐसा बिल्कुल फील ना करवाना। अगर मैं ये कहूँ कि सिनेमा घर में जब आप जाके ये फिल्म देखते हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक ये फिल्म आपको हंसी ही देती है। कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर आपको इमोशनल करती है, लेकिन टोटली लाफ्टर है और आपके चेहरों पर हंसी आती है जनाब। इसमें फिर कहानी ये है कि फिर इनको गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है एक कल्प्रिट को पकड़ने के लिए, एक मुजरिम को पकड़ने के लिए लंदन भेज दिया जाता है इन दोनों अफसरान को, जो कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जाने का पीछे एक प्रॉपर एक स्टोरी होती है। फिर जब वहाँ जाते हैं तो एक ढूंढ रही होती है पुलिस ऑफिसर नीरू बाजवा मुजरिम को, लेकिन उसके अलावा इसमें जो दिलजीत दोसांझ है वो वहाँ पर अपना पैसा बनाने लग पड़ता है। जो एक कल्प्रिट होती है उसके साथ मिलके काम कर रहा होता है, फिर उसके साथ कहानी खुलती है और एंड तक आपको लगता है कि नीरू बाजवा के पास ही दिल जीत जाएगा। लेकिन ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि कहते हैं नहीं, अब हमारी अजम्पशन गलत है, अब हमारी अजम्पशन गलत है, लेकिन वो अजम्पशन गलत नहीं होती जनाब। इसमें डायलॉग्स बहुत कमाल थे। एक और अच्छी चीज़ जो इसमें थी, इन्होंने अपनी लोकल जो टिकटॉकर आप कह सकते हैं वो चुम्मी जी, तो जी उनको डाला हुआ था इस फिल्म में और उनको भी इस फिल्म का पार्ट बनाया। ये इस पॉपुलैरिटी की और फेम की अच्छी बात थी कि उन्होंने अपना टैलेंट उठा के सिनेमा घरों तक लेकर आए। पाकिस्तान की कास्ट इसमें शामिल थी। थीम्स जो इस फिल्म में उन्होंने टच किए, उन थीम्स को बारी बारी देख लेते हैं और कहाँ टच किए वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले जनाब जो थीम टच किया, एक तो ये है कि इस फिल्म में सब चीज़ जस्टिफाइड थी। कहानी लिखी इतनी खूबसूरती से थी कि एक एक चीज़ जस्टिफाइड थी। अगर नीरू की उम्र बड़ी है तो वो जस्टिफाई किया, एक एक पॉइंट पे किया। अब ये फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है कि बॉलीवुड इसको तस्लीम करने लगा है और इसके फिल्मों को अप्रिशिएट करता है बॉलीवुड के फिल्म्स को, यानी कि भारतीय पंजाबी सिनेमा के फिल्म्स को। अच्छा जी, पहला थीम जो हिट किया, मैरिज विद द ओल्डर गर्ल। आप बड़ी उम्र के शादी को यहाँ आज भी पंजाब उस साइड का हो या इस साइड का हो, चढ़दा पंजाब या लहंदा पंजाब, दोवां पंजाब यानी कि दोनों पंजाब में इस चीज़ को आज भी इशू बनाया जाता है कि लड़की की उम्र बड़ी है लड़के से, लड़की तो हमेशा छोटी होनी चाहिए शादी के लिए। इसमें ये सबसे टैबू उन्होंने ख़त्म किया कि अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ भी शादी हो सकती है। ये जितने भी थीम्स हैं ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये टच किए गए हैं और उन लोगों के लिए हैं जो समझते हैं कि भारतीय पंजाबी सिनेमा में सिर्फ हंसी मजाक के अलावा कुछ नहीं है। हंसी मजाक के अलावा इन थीम्स को उन्होंने हिट किया, लेकिन अपने फन का एलिमेंट नहीं छोड़ा, उन्होंने मजाक का एलिमेंट नहीं छोड़ा। इन सब के साथ इन थीम्स को टच किया गया है। दूसरी चीज, फेमिनिज्म एक आजकल बहुत बड़ा इशू है। औरत मार्च और जो हकूक सल्ब करने की बात थी उसको एक बड़े फनी से वे में दिलजीत दोसांझ की वहाँ पर डायलॉग है कि जे साडा कुछ भी होवे थे साडे ते ना ला दिंदियां ने, फेमिनिज्म दे नारे ला दिंदियां ने। ऐसे डायलॉग्स इसमें शामिल किए गए। जो टॉप ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनको यहाँ पर लेके चले, जो गाने हो रहे होते हैं और जो पॉप म्यूजिक है उसको बीच में डाला। इसमें रिश्वत जो किसी भी पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ये किसी भी सिस्टम की एक खराबी होती है, किसी भी सिस्टम के लिए गलत होता है, किसी भी सिस्टम के लिए एक जानलेवा हो सकता है। उस सिस्टम की तबाही का जिम्मेदार रिश्वत वाले इशू को हाईलाइट किया कि रिश्वत लेने के लिए कोई शख्स क्या क्या करता है, उसके पीछे क्या है। एक इन्होंने इस थीम को हिट किया कि किसी भी बुरे इंसान के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जो भी चीज बुरी हो रही होती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह लाजमी होती है। अब वो वजह क्या होती है वो डिफरेंट तरीकों से उन्होंने बयान किया। आप लोग जब मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। मैं आपको बिल्कुल स्पॉइलर देके कहानी आपकी खराब नहीं करना चाहता, आपकी फिल्म का मजा खराब नहीं करना चाहता। इसमें इन्होंने पंजाब की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जो इमोशनैलिटी है बिटवीन द पंजाबीज, पंजाबी कल्चर के पंजाब की तकसीम जो नहीं मुंसिफ
मुनसिफाना हुई। उस वक्त 1947 में जो तकसीम हुई थी पंजाब की, पंजाब के दो हिस्से कर दिए गए, पंजाब को काट दिया गया था, आधा पंजाब उधर और आधा पंजाब इधर किया था। उसको इसमें बड़े खूबसूरत तरीके के साथ हाईलाइट किया। पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं उनका भी इसमें किरदार आपको नजर आएगा। चढ़दा लहंदा पंजाब और फिर आफ्टर दैट जो सांझा पंजाब रेस्टोरेंट बनता है, दैट वाज वेरी अमेजिंग। बहुत ब्यूटीफुली इस थीम को उन्होंने अपनी फिल्म में बता दिया है और शायद किसी को पता भी ना चलने दिया और सब कुछ बता भी दिया इस थीम में। वर्क प्लेस हैरेसमेंट जो फेस करनी पड़ती है ख़वातीन को, उस थीम को हाईलाइट किया है इन्होंने इस फिल्म में। वर्क प्लेस पर अगर पुलिस ऑफिसर है, हम समझते हैं कि पुलिस ऑफिसर का पेशा एक बड़ा बहादुरी वाला है और वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उस जगह पर भी ख़वातीन को हरासमेंट का सामना होता है रिगार्डिंग द मेल। उनके जो सीनियर्स होते हैं, सीनियर की जानिब से नीरू को जिस तरीके से हरासमेंट इशू है जिसको हाईलाइट किया, लेकिन फिर मैं कहूँगा उन्होंने लाफ्टर का एलिमेंट नहीं छोड़ा, लाफ्टर लाजमी रखा। सब चीज़ें जस्टिफाइड थी। इस फिल्म की डायरेक्शन बहुत कमाल की गई थी, सीन बहुत अच्छे चुने गए थे, शॉट्स बहुत कमाल थे, प्रोडक्शन बहुत बेहतरीन थी। पिछले दो जो इनके पार्ट से जट एंड जूलियट पार्ट 1 पार्ट 2, अच्छा अब ये भी लगता है कि जट एंड जूलियट पार्ट 4 भी आएगा। जट एंड जूलियट पार्ट 4 की जब फिल्म एंड होती है तो उस वक्त दिलजीत दोसांझ का आता है कि एक सवाल छोड़ के जाते हैं और वो कहते हैं जी क्या, अच्छा इसमें एक कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आया। वो कैरेक्टर क्या था जनाब, वो पुप्पी का कैरेक्टर होता है, जो बिल्ली का नाम उसने रखा होता है, पुआए साड़ी थे। वो इसके ऊपर बहुत फन था ना। उसमें एक एक टाइमिंग दोनों अदाकारों की बहुत कमाल थी। दोनों अदाकारों को मैं अगर ये कहूँ कि बेस्ट एक्टर ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री तो गलत नहीं होगा। इनके काम को देखकर नीरू बाजवा का काम जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा और मुझे सबसे बेहतरीन काम लगा, और मैं तब से इनको इंडिया की सबा कमर कहूँ या पाकिस्तानी अदाकारों में बेहतरीन अदाकारा की तरह कहूँ तो ये गलत ना होगा। नीरू बाजवा का काम मैंने देखा था कली जोटा मूवी में, उन्होंने जिस तरीके से काम किया था, मेंटल हरासमेंट में एक खातून किस फेज से गुजरती है, उस सारे को जिस ब्यूटीफुली उस कैरेक्टर को कैरी किया और कैरेक्टर का ग्राफ ऊपर ही लेके गई, नीचे नहीं गया थ्रू आउट द फिल्म, ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। अब नीरू बाजवा की इस फिल्म को देखने के बाद आपको पता चलेगा दिलजीत दोसांझ का फ़ैन में हुआ। पहले भी उनकी मूवीज़ देख रखी थी लेकिन उस तरीके से फ़ैन नहीं था, लेकिन चमकीला देखने के बाद फ़ैन हो गया मैंने कहा कि हाँ, दिलजीत दोसांझ इज़ द बेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। भारतीय पंजाबी सिनेमा के दोनों बेहतरीन अदाकार हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक अहम मौजू के ऊपर बात कर लेते हैं। मौजू ये है कि जनाब एक पूरा का पूरा गाना एडिट कर दिया इस फिल्म में। पता भी चलता है, ग्लिचेस आते हैं आपको थ्रू आउट जब द फिल्म जब आप देखते हैं। वो गाना कौन सा है? वो गाना है जनाब जे मैं रब हुंदा, ऑलमोस्ट सेकेंड सॉन्ग ऑफ द फिल्म है, जिसमें अभी लव स्टोरी इस्टेब्लिश होती है, एक दूसरे से वो मोहब्बत का इजहार कर लेते हैं और उसके बाद कहानी आगे चलने लगती है। तो वहाँ पर गाना था जे मैं रब हुंदा, क्योंकि जब ये गाना अभी रिलीज़ हुआ था, फिल्म से पहले गाने रिलीज़ होने शुरू हुए थे, तो उसमें जब ये वाला गाना सबसे पहले रिलीज़ हुआ, बिलाल सईद पाकिस्तानी सिंगर की आवाज़ थी, तो वो उसका बेचारे का काम ही सारा कट कर दिया है इन्होंने सिनेमाघरों में जो चल रहा है। उसमें ये था कि बहुत सारी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा था कि जे मैं रब हुंदा आपने शिरकिया कलिमात हैं और शिरक वाले कलिमात हैं। इस पर पाकिस्तान की एक व्लॉगर ने भी बात की थी, उसके ऊपर भी हमने वीडियो की है। मैं इसका ज़रूर अपने जो आई बटन है वहाँ पर इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग इसको देख सकें। उस वीडियो को भी जिसके ऊपर बात की गई थी, गाने के हवाले से तफसीलात भी शेयर करेंगे। इस फिल्म के गाने कितने थे? गाने थे जनाब बहुत कमाल। एक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ना अब बहुत सुकड़ कर रह गई है, इसमें गाने पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, राइटर्स क्यों गानों से भागते हैं। गाने एक फिल्म की रूह होते हैं। पहले आप फिल्में देखें तो वो गानों से भरपूर होती थी, कम से कम 6-7 गाने होते थे। अब फिल्म में एक
1 या 2 गाने होते हैं, वो भी पाकिस्तानी ड्रामों से बुरे ओएसटी उससे अच्छे होते हैं। पाकिस्तानी ड्रामों के जो ओएसटीज हैं उससे बुरे गाने इन्होंने बनाए होते हैं, और फिल्म ड्रामा की कहानी इससे अच्छी होती है जैसे इनके फिल्म की कहानी होती है। खुदा बचाए और इनको हिदायत अता करे। और इसमें जो गाने थे वो थे जनाब आपको ऑलमोस्ट तकरीबन इसमें 6 गाने हैं, 6 से 7 गाने हैं। हाय जूलियट है, तू जूलियट जट दी, लहंगा और जटिए पंजाब दिए, शेरां दा और जे मेरा बुंदा टोटली चेंज कर दिया गया है। सिनेमा घरों में देखेंगे तो इसका ज्यूक बॉक्स या वैसे गाना यूट्यूब पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। बिजनेस इस वक्त कितना कर चुकी है ये फिल्म, इस हवाले से आपके साथ शेयर करें तो पाकिस्तान में इस वक्त ये फिल्म 2 हफ्तों के अंदर अंदर पाकिस्तान में इस फिल्म में 10.78 करोड़ का बिजनेस किया। जो लोकल फिल्म्स थी अभी रिलीज हुई, ना मालूम ना बालिग अफराद रिलीज हुई इस ईद पर, और उम्र अय्यार, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया इस फिल्म ने। बाद में रिलीज होकर 10.78 करोड़ का बिजनेस कर लिया पाकिस्तान में। इंडिया में 35.11 करोड़ का बिजनेस किया इस फिल्म ने, और दूसरी पंजाबी फिल्म बनी जिसने ग्रॉस किया इतने लोकल फिल्म्स के अंदर। ओवरसीज में जो दिखाई गई वहां पर 53 करोड़ का बिजनेस इसने किया, यानी कि 53 करोड़ का बिजनेस किया। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में यह फिल्म अभी तक 94.42 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, और ये बहुत ही अचीवमेंट है, बिग अचीवमेंट है। कांग्रेचुलेशंस टू द टीम जट एंड जूलियट 3। बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी इसमें, कोई क्रिटिसिज्म के हवाले से कोई चीज़ मुझे नहीं मिली जिसको मैं कह सकूं कि बुरी है। आई सजेस्ट टू ऑल कि आप लोग इसको ज़रूर देखें। तो ये था जनाब हमारा एक क्या कहते हैं डिटेल्ड रिव्यू रिगार्डिंग द जट एंड जूलियट 3। अगर आप मजीद इस तरह के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं ड्रामास के या फिल्म्स के, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मजीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक, और अपने मेज़बान मोहसिन अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।